हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, लास्ट की वीडियोस में हम लोग ने पूरा माइक्रो खत्म कर दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहली बात तो मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच एनालिसिस द इंटायर इकोनॉमी। हमने देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट्स, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स deals with the entire economy. ठीक है, it deals with total employment, national income, national output, total investment, total consumption, total savings, general price level, interest rates, inflation, trade cycle, business fluctuation, etc. Thus microeconomics is the study of aggregate. अरे बाप रे, ठीक है, इतना सारा लिखना पड़ेगा नहीं। देखिए, आपको इसमें जितने भी नाम है ना, आपको धीरे धीरे आगे आप हम लोग पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। तो मीनिंग में क्या लिखना है? इट डील्स विद इंटायर इकोनॉमी। उसमें क्या क्या आ गया? टोटल, बहुत सारा टोटल टोटल आ गया। अभी एग्रीगेट का मतलब ही होता है टोटल, तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टडी ऑफ एग्रीगेट, ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके अलावा इसके एग्जांपल्स दिए गए कि भाई स्टडी ऑफ एग्रीगेट में आता क्या क्या है, तो उसमें आ गया टोटल टोटल टोटल, बहुत सारे क्या आया, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल सेविंग्स, टोटल कंजम्पशन। उसके बाद नेशनल के दो तीन चीजें आ गई, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, 6 चीजें। अरे बहुत हो गया 6 चीजें लिखना। ठीक है, अब देखते हैं डेफिनेशन, जैसे हम लोग ने माइक्रो में देखी थी, इसमें अब इसमें मैक्रो में देखते हैं। इसमें भी दो डेफिनेशन है, एक छोटी एक बड़ी है। एग्जाम में आपको जो सुटेबल लगा, जो याद आ गया वो लिखना। ठीक है, दोनों डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, डेफिनेशन नंबर 1 किसने दिया है? J.L. हैंसन ने दिया है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच कंसिडर्स द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट्स such as the volume of employment, total amount of savings, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम एक्सेट्रा। जो ऊपर बात बोली गई थी उनको इन्होंने छोटा करके बता दिया। क्या बोला है? विच कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट्स, की इन सब में रिलेशनशिप कैसा है, कि इनकम बढ़ने से सेविंग्स कैसे बढ़ती है या फिर इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ती है। ठीक है, तो इन सब की स्टडी को करना क्या बोलेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। ठीक है, चलो, अब सेकंड डेफिनेशन है जो हम लोग याद करने वाले हैं, जो छोटी भी है। ठीक है, प्रोफेसर कार्ल शैपिरो ने दिया है। ये क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। सिंपल, इन्होंने क्या बोला कि पूरी इकोनॉमी कैसे फंक्शन कर रही है, कैसे चल रही है, कैसे काम कर रही है, कैसे टोटल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, नेशनल इनकम कैसे है, आउटपुट कैसे है, सब चीज़ फंक्शन कैसे करती है, इसको स्टडी करता है। सिंपल, ठीक है, दो डेफिनेशन देख ली हम लोग ने। इसका हम लोग अब ना इस वीडियो में बस स्कोप को डिस्कस कर लेंगे। जैसे हम लोग ने देखा था, याद करो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 थियोरीज थी। पहला theory of theory of very good theory of product pricing, second था theory of factor pricing, थर्ड था theory of economic welfare। उसके अंदर 3 efficiencies की बात हुई थी। ठीक है, efficiency of production, efficiency और consumption और overall efficiency। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 4 थियरीज हैं और इनके कुछ सब डिवीजन भी है, वो हम लोग डिटेल में अगले लेक्चर में करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग बस नाम याद रखेंगे। ठीक है, और ये नाम वही है जो हम लोग ने यहाँ पे मीनिंग में पढ़े ना, मीनिंग में जो भी टोटल टोटल पढ़ा, नेशनल पढ़ा, वही सब यहाँ पे नाम है, उसकी थियरीज बना दी गई हैं बेसिकली। ठीक है, तो पहला क्या है? थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, जिसमें शायद एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, इनकम कैसे कमाना है वो बात होगी। थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल्स एंड इन्फ्लेशन, ठीक है, मतलब महंगाई कैसे होने वाली है उसकी बात होने वाली है। थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, की जो इकोनॉमी पूरी कंट्री है वो कैसे ग्रो करेगी उसके बारे में बात होगी। और यहाँ पे क्या है? माइक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो सकती है शायद। ठीक है, तो ये 4 थियोरी आपको भाई ध्यान में रखना है। बस अगले लेक्चर में एक एक को हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस आंसर को, मीनिंग, डेफिनेशन को और स्कोप को एक बार लिख के देखना है आपको। अभी हम क्या करते हैं पता है? इसका एक समरी जो हम हर लेक्चर में करते हैं वो भी देख लेते हैं एक पटाख से, जिससे आपको पूरा लेक्चर एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलो, क्या हम लोग देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? एनालाइज इंटायर इकोनॉमी। पहले तो पूरी पूरी इकोनॉमी को स्टडी करता है, एनालिसिस करता है। उसका डील्स विद, किससे डील करता है? हम लोग जो जो कुछ नाम पढ़े थे, टोटल एम्प्लॉयमेंट, उसका नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग एक्सेट्रा, जिसमें टैक्सेस भी थे और बहुत सारी चीज़ें थी, वो करता है। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड देखो क्या है? ये क्या है? स्टडी ऑफ एग्रीगेट है, ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। ठीक है, उसका डेफिनेशन दो देखा। अब जो हैंसन की डेफिनेशन थी बड़ी थी, इसलिए मैंने बोला रेफर टेक्स्ट बुक, इतनी बड़ी नहीं है, आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन जो हमको याद करनी है वो इनकी है। वो क्या है कि हाँ, अच्छा, ये नाम लिखना ज़रूरी है आपको। हाँ, क्या ये नाम अगर आप लिखोगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है,
माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग, इसमें वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, फंक्शनिंग, फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी कैसे काम करती है इसके फंक्शनिंग का पूरा जिम्मा एक मैक्रो इकोनॉमिक्स ने लेके रखा है, ठीक है, ओके। अच्छा, स्कोप में हम लोगों ने देखा 4 थियरीज़ थी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थी, जनरल प्राइस लेवल थी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थी और थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थी, ठीक है। अच्छा, ये आंसर आपको लिखना ज़रूरी है, एक बार देखिए प्रैक्टिस करोगे तभी आपको चीज़ें याद आएँगी पेपर पर, ठीक है। अभी मेरे साथ आप रिवाइज़ कर रहे हो, जब आप ब्लैंक पेपर पे इसको लिखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक भी आपको समझ में आएँगी, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाँ, और अगर आपने अभी तक चैनल को क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करो जल्दी-जल्दी, ठीक है। कमेंट कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। कमेंट में मेरे को बताना कि आपको नेक्स्ट और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।